हो चुका है, उनसे वार्तालाप करते हैं कि अभी बड़ी खबर बच्चों को मिली है और उनके चेहरे पर मुस्कान है, इसके अलावा और क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं। जैसे कि खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, क्या कुछ कहना चाहिए इस विषय में? सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूँगा, धर्मेंद्र प्रधान साइड हटो, धर्मेंद्र प्रधान साइड हटो, तेल लेने गए। प्रयागराज में बहुत शांतिपूर्वक मामला हुआ, लेकिन यही इसी सरकार की प्रशासन दिल्ली नहीं रही तो लाठीचार्ज कराने के औचित्य है। देखिए, मैं कहीं ना कहीं कहना चाहता हूँ कि देश में बैठे सत्ताधीश हैं, ये अपने सत्ता का फायदा उठा रहे हैं, युवाओं पे जानबूझ कर लाठी चलवा रहे हैं। कोई वहाँ युवा पाकिस्तानी तो था नहीं, सब हिंदुस्तानी थे। अगर वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो पाकिस्तानी हो गए, अगर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो उग्रवादी हो गए। मैं तो कहना चाहता हूँ, जब तुमसे देश नहीं संभलता, तुम इंदिरा गांधी जी की साड़ी पहन लो, और क्या पता उस साड़ी पहनने से अगर देश संभल जाए, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उस साड़ी और लहंगा पड़ेंगे तो रवि किशन रिमोट से उठा देंगे तब। रवि किशन की बात ही ना करो, मैं तो कहूँगा रवि किशन जो क्या बताऊँ, कुछ बोल नहीं सकता, देश के सांसद है। आज बोल दीजिए एकदम चाँद। मैं रवि किशन को यही कहना चाहूँगा कि तुम सांसद हो, अपनी मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया करो, क्योंकि युवाओं को तुम सोनम वांगचुक को उल्टा सीधा कह रहे थे। यार, हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि सोनम वांगचुक देश के वैज्ञानिक थे, लेकिन मैं रवि किशन को इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो है लहंगा उठाओ और रिमोट लगाओ, यही काम आपके लिए बचा है। देश का सांसद से इस्तीफा दे दो। जो नए शिक्षा मंत्री आएंगे जी, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको स्टूडेंट की तरफ से? मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर जो नया शिक्षा मंत्री आएगा, अगर देश के लिए, युवाओं के लिए अगर अच्छा कार्य करेगा, तब वो इस सिस्टम में बैठेगा, नहीं उसका भी हम इस्तीफा लेके ही मानेंगे। ये युवाओं का बताइए, युवा साथी हैं आप जी, आज प्रोटेस्ट में सुबह से आप लोग बिना खाए पिए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो नए शिक्षा मंत्री आने वाले हैं? जो नए शिक्षा मंत्री आने वाले, पहली चीज़, जो भी बने, कोई भी बने, चाहे बीजेपी का आदमी रहे चाहे इसका आदमी हो, वो स्टूडेंट की बात सुने, स्टूडेंट के हित में काम करे और फ्यूचर जनरेशन की बात करे और उनकी बात सुने। और चाहे और दिल्ली में जो भी जंतर मंतर पे पुलिस ने जो भी किया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी उसमें जो चिन्हित व्यक्ति पाए गए हैं, जो बिना वर्दी के लाठीचार्ज किए, उनके ऊपर सख्त FIR और कोर्ट से कार्रवाई की जाए, यही सरकार से अपील है। कुछ कहना चाहते हैं भैया? जो दिल्ली पुलिस वालों ने छात्रों के डेटा कलेक्ट किया है, जो डेटा कलेक्ट किया है, उन छात्रों पर कोई शिक्षा मंत्री बनाओ, बताओ पागल आदमी है। दिल्ली पुलिस ने वारदात किया है, वहाँ पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, और जिन पुलिस वालों ने अधिक क्रूरता दिखाई है, उन पुलिस वालों पर सख्त सरकार से मतलब संदेश है कि वो उन पुलिस वालों के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन कार्रवाई लेनी चाहिए उन पर। और विशेष रूप से है कि देश के अंदर और जो भी समस्याएं चल रही हैं, जैसे मणिपुर समस्या चल रही है, पहाड़ों की माइनिंग हो रही है, जंगल कट रहे हैं, तो पर्यावरण के मामले में आज इंडिया पूरे विश्व में 197वें नंबर में है, जो कि पूरे विश्व में 177 देश हैं, जिसमें लास्ट से सेकेंड नंबर पर है। उस पर भी सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सर, कॉल आ रहा है। जो गाय कट रही हैं, जो गाय के नाम पर वोट मांग रहे हैं, थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि आज पूरे दुनिया में इंडिया नंबर 1 है मीट में, तो उस पर भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और अमित शाह से एक गुजारिश है कि वो छात्रों को आतंकवादी, उग्रवादी कहना बंद करें, पहले सही से जानकारी इकट्ठा करें। तो कोई यहाँ पर जो भी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो हिंदुस्तानी थे। और एक सांसद के लिए एक संदेश है जो मनोज तिवारी हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा जानकारी इकट्ठा करके जाया करिए इंटरव्यू देने, क्योंकि तुम्हारे बस की है नहीं है सांसदी, जो मोदी वोट चोरी के माध्यम से आप लोगों को सारे नेताओं को सांसद बना देते हैं, थोड़ा नचनिया को भी बना देते हैं। और थोड़ा चुनाव आयोग के ऊपर भी ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा डेमोक्रेसी बनाए रखिएगा, क्योंकि सरकार सभी के लिए बराबर होती है, किसी के लिए पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। सरकार यहाँ पर हिंदुस्तान में हमेशा से यहाँ रहा है कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहे हैं, तो उनको बांटना बंद कर दे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हम लोग यहाँ जिंदा हैं, अगर इस बात का सबूत है हम लोग यहाँ जिंदा हैं तो यहाँ पे आए हैं। लोहिया ने कहा था, जिंदा कौम में 5 साल तक सरकार बदलने का इंतजार नहीं करती। इस बात का सबूत है कि हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं।
और रही बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की, इस्तीफा का क्या है, वो तो 20 तारीख को भी मिल सकता था, 21 तारीख को भी मिल सकता था, आज मिल गया। लेकिन सिस्टम कैसे बदलेगा? बात यह है 2024 उत्तर प्रदेश परीक्षा पेपर लीक वो कैसे होता है? उत्तर प्रदेश में आए दिन पेपर लीक कैसे होते हैं? ये केंद्र में जो पेपर लीक होते हैं वो कैसे होते हैं? अगर आप ये सब देखेंगे तो बहुत सारा भ्रष्टाचार हर जगह है, हर सरकार में। आज नितिन गडकरी के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, वो 20% इथेनॉल मिला के गाड़ियों में दे रहे हैं। जो ये सब गाड़ी जो चल रही हैं आए दिन इन पर जगह जगह पे ये रुक जाती हैं, तो इथेनॉल भी बंद करें। नहीं तो नितिन गडकरी को भी कह देना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान ये अभी झांकी है, नितिन गडकरी अभी तेरा बाकी है। और जब देश का युवा सड़कों पे आता है ना तो क्रांति लिखी जाती है। इलाहाबाद आज इस बात का गवाह बना है, पहले दिन ही आंदोलन में सफलता प्राप्त हुआ है। और हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र पिछले 15 से 20 दिनों में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ छात्रों की सीट कटौती और हर साल 20% यूजी में सीट वृद्धि होती है और 10% जो फीस बढ़ा दी जाती है, उन पर मैं डीसी को कह देना चाहता हूँ, सुना ये संगीता ये चुनौती नहीं बा, इलाहाबाद तोरे बाप के बगौती नहीं बा। बहुत सही भाई, हम जीत गए भाई।